हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू VNP कैंपस। टुडे वी विल डिस्कस एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं बालक? विशेषण कहते हैं। और आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई? विशेषण, ठीक है ना। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। वैसे इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव हम लोग बोलते हैं, ठीक। चलिए देखिए, एक होता है विशेषण होता है और एक होता है विशेष्य, ठीक है ना। आखिर क्या विशेषण होता है और क्या विशेष्य होता है, आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं, ठीक है ना। पढ़ने वाली बात करें तो आप पढ़ सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इधर देखिए, ये एक होता है नाउन, अर्थात कह सकते हैं इसको संज्ञा, ठीक। एक होता है प्रोनाउन, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है, हिंदी में उसको कहा जाता है सर्वनाम, ठीक। और इन्हीं को एक ऐसा वर्ड होगा, एक शब्द होगा जो इनकी विशेषता बताएगा। एक यहाँ पर एक शब्द होगा, क्या करेगा? इनकी विशेषता बताएगा। तो वो जो विशेषता बताएगा ना, तो वो हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण, ठीक। अब जो शब्द की, जैसे देखिए से, जो शब्द विशेषता बताता है उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। और जिनकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात ये संज्ञा और सर्वनाम, इसी को हम लोग कहेंगे विशेष्य। क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। क्लियर है? बोलिए, ये बात क्लियर है? चलिए फिर एग्जाम्पल से मैं देके आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि काली, देखिए काली गाय लिखा गया है, ठीक। अब देखिए, गाय की क्या विशेषता है बालक? वो कैसी है? काली है। गाय की क्या विशेषता है? कि वो काली है, ब्लैक है। तो ये जो विशेषता है वही आपका हो जाएगा विशेषण। ओके। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो ये जो गाय वर्ड है वो आपका हो जाएगा विशेष्य। क्लियर है? बात समझ में आई? फिर देखिए, जैसे और भी मैंने बहुत सारा लिखा है। देखिए, छोटा बच्चा, एक बच्चे की विशेषता क्या है? कि वो छोटा है। और जिसकी विशेषता बताया जाए वो विशेष है। जैसे बच्चा आपका विशेष हो गया और विशेषण आपका छोटा हो गया। जैसे अधिक दूध, दूध की विशेषता है कि कितनी है, कितना है? वो अधिक है। हाउ मच है? अधिक है। तो अब देखिए, दूध की विशेषता बताई जा रही है, तो दूध तो क्या है? बोलिए। जैसे ऐसे मैंने लिख दिया कि दूध उजला होता है या उजाला होता है, मतलब सफेद होता है। तो दूध की विशेषता क्या होगी? कि वो सफेद होता है या उजला होता है। तो वो आपका हो गया आपका विशेषण। और जिसकी तुलना, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, दूध की विशेषता बताई जा रही है, तो दूध आपका क्या हो जाएगा बताइए? विशेष्य हो जाएगा। क्लियर है? या कह सकते हैं आप कि संज्ञा और सर्वनाम, ये जो होते हैं वो होते हैं विशेष्य। और इनकी जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम लोग कहते हैं विशेषण। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब एक आता है बालक प्रविशेषण। ऐसा समझिए कि प्रविशेषण क्या होता है? कि ये जो रहता है विशेषण, विशेषण, अब इसकी भी कोई अगर विशेषता बताए तो उसको हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। समझ रहे हैं? जैसे देखिए, यह साड़ी, ठीक है ना। यह जो साड़ी है वो कैसी है? सुंदर है। तो साड़ी की विशेषता तो हो गई सुंदर, तो ये आपका हो गया विशेषण। अब विशेषण की भी बालक आपको ना वो विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है? बहुत सुंदर है। अच्छा, जब बहुत सुंदर वाली बात हो गई तो जाहिर सी बात है, ये जो बहुत है ये प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर है? फिर से मेरी बात समझिए कि यहाँ पर रहेगा संज्ञा या कह सकते हैं सर्वनाम, तो इसको हम लोग बोलते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं? विशेष्य। अच्छा, इसकी जो विशेषता बताए उसको हम लोग बोलते हैं विशेषण। समझ गए? और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम लोग बोलते हैं प्रविशेषण। क्लियर है? ये देखिए, वह अब बिल्कुल ठीक है। उसकी विशेषता है कि वो ठीक है, लेकिन कैसा ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रविशेषण, ये हो गया विशेषण, और ये हो गया आपका विशेष्य। दिवाकर बड़ा मेहनती लड़का है। दिवाकर की विशेषता है कि वो मेहनती है, और मेहनती है तो मेहनती का भी विशेषता बताया गया है, तो बड़ा बताया गया है कि बहुत बड़ा मेहनती है वो। तो ये आपका हो गया आपका प्रविशेषण। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब बात करें अगर बालक, तो विशेषण के चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। विशेषण के चार प्रकार होते हैं। जैसे पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा परिमाणवाचक विशेषण। अब एक एक करके हम लोग इन सब के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पहला हमने लिखा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक का क्या मतलब हुआ? कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण भी इसे कहते हैं। बात समझिए,
सर्वनामिक विशेषण का जो दूसरा नाम है बालक वो है संकेतवाचक विशेषण, मतलब इसे हम संकेतवाचक भी कह सकते हैं। ठीक, इसको पहचाने कैसे, देखिए ऐसे बात समझिए कि यहाँ पर दिया रहेगा नाउन, यानी कह सकते हैं संज्ञा। ठीक, अब विशेषण की खासियत होती है कि जस्ट संज्ञा के जस्ट अगर पहले आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो वो आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक। जैसे देखिए यह घर मेरा है, देखिए घर आपका संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो आया है वो आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। और इसका दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया कि संकेतवाचक विशेषण भी है। देखिए मैं डिनोट करूँ, जैसे यह घर मेरा है, तो मैंने ऐसे डिनोट किया कि नहीं डिनोट किया कि यह घर मेरा है। ठीक, जैसे यह लड़का कब आया, मैं इसको डिनोट करता हूँ, हाँ यही वाला लड़का, यह लड़का कब आया। देखिए लड़का आपका क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के पहले जो शब्द लगा हुआ है वो सार्वनामिक हो गया। ऐसे ये गुब्बारे हमारे हैं, मैंने इंडिकेट कर रहा हूँ, ये गुब्बारे जो वाले गुब्बारे हैं ना, यही वाले गुब्बारे, ये गुब्बारे किसके हैं, मेरे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कोई बच्चा रो रहा है भाई, तो इंडिकेट तो कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये देखिए बच्चा आपका संज्ञा हो गया, और ये कोई आपका वर्ड क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे, आप कैसे आदमी हैं, देखिए कैसे आपका सार्वनामिक विशेषण होगा, इतना दुख, देखिए दुख ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, और उसके पहले जो लगा है शब्द वो आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। वैसे ही महेश जितना। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए, सीधी बात है कि संज्ञा के पहले जो विशेषण लगा होगा, ठीक है ना, वो सार्वनामिक हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, जैसे इस लोटे में कितना दूध, देखिए दूध आपका संज्ञा है, उसके पहले लगा हुआ है। ऐसे लोग, लोग आपका संज्ञा है, इसके पहले लगा हुआ है, तो ये सबके सब हो जाएंगे सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है, आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या, ये भी पहले समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इस पे न जाइए, छोड़ दीजिए। जैसे हम लोग कह रहे हैं, देखिए कि वे लोग हंस रहे हैं। अब देखिए लोग आपका संज्ञा है, ध्यान समझिएगा, संज्ञा, संज्ञा के पहले ये लगा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। मकान आपका संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के पहले क्या लगा है, यह लगा है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। लेकिन वही देखिए वे हंस रहे हैं, देखिए वे के बाद ये क्या आया है, वर्ब, क्रिया है ये ना, हंसना तो क्रिया होती है। तो अब ये देखिए सर्वनाम हो जाएगा, बस बात समझ में आई। फिर देखिए, देखिए इन शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद तुरंत आता था संज्ञा, तो क्या हो जाता था वो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण हो जाता था। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ वर्ब, क्रिया आ गई। देखिए जैसे यह अभी, अभी आपका संज्ञा तो है नहीं, उसने मुझे बुलाया, देखिए मुझे संज्ञा तो है नहीं ये, जब संज्ञा आएगी तो सार्वनामिक विशेषण, और संज्ञा नहीं आएगी तो आपका सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। दूसरा अगर हम विशेषण की बात करें तो दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण। एक गुणवत्ता के बारे में बात की जाती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम बड़े वीर थे, राम की विशेषता है, उनकी गुणवत्ता क्या थी भाई कि वो वीर थे। रावण बड़ा अभिमानी था, उसका गुणवत्ता था कि अभिमानी था वो। उसकी साड़ी लाल थी, कलर आप देख लीजिए इसमें। तो देखिए गुणवाचक में क्या आएगा, उसका गुण आएगा, दोष आएगा, दशा की बात की जाएगी, अवस्था की बात की जाएगी, रंग की बात की जाएगी, आकार की बात की जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। क्लियर है, क्या हो जाएगा वो गुणवाचक विशेषण। क्लियर बच्चा, आगे देखिए। जैसे अब मैंने यहाँ नोट कर दिया कि प्रमुख गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे गुण में क्या आ जाएगा, देखिए जैसे उसकी गुणवत्ता सुंदर है, वो वीर है, चतुर है, शांत है, विद्वान है, ईमानदार है, वो पवित्र है, शीतल है, अच्छा है, भला है, सदाचारी है, दयालु है, परिश्रमी है, इत्यादि। बात समझ रही है, तो ये इतने सब सारे इसके गुण होते हैं। एक व्यक्ति के इतने गुण हो सकते हैं कि वो सुंदर भी हो सकता है, वीर भी हो सकता है, चतुर हो सकता है, बहुत शांत हो सकता है, विद्वान हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, पवित्र हो सकता है, शीतल हो सकता है, अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे दोष की बात है, किसी व्यक्ति में दोष क्या हो जाता है, नहीं बोलते बड़ा मूर्ख हो यार, कायर, मतलब जितने नेगेटिव वर्ड ले लीजिए आप, जैसे डरपोक हो गया, बड़ा आलसी है, निकम्मा है, क्रूर है, अभिमानी है, नीच है, झूठा है, दुराचारी है, मक्कार बहुत है, बदमाश है, दुष्ट है, इत्यादि। ये सारे के सारे आपको क्या हो जाएंगे, दोष हो जाएंगे बालक। क्लियर है। अब देखिए जैसे कलर की बात करें तो आप जानते हैं लाल, पीला, नीला, हरा, बैगनी, ठीक है, जितने भी कलर होते हैं बालक वो भी गुणवाचक विशेषण आपके होते हैं। अब दशा का देखिए, जिससे दशा का मतलब क्या, नहीं मतलब भैया मेरा दिन दशा खराब चल रहा है अभी, मतलब रोगी हो गया है, बहुत कमजोर हो गया, वो दुबला है, अमीर है, गरीब है, हल्का है, भारी है, वो उसका दशा होता है। ठीक है ना, नहीं कहते दशा 10 दिन रहती है और चलन 40 वर्ष रहती है, तो दशा बेहतर होनी चाहिए इंसान की।
अब स्पर्श क्या होता है बालक, जिससे कि उसका नहीं स्पर्श हम चूंकि देखते हैं वाह कोमल लग रहा है, कठोर लग रहा है, खुरदुरा लग रहा है, चिकना लग रहा है, तो ये भी स्पर्श करने से पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड के कौन से हैं, गुणवाचक विशेषण हैं। क्लियर है। जैसे दिशा की बात करें, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे दिशा होते हैं और सभी के सभी गुणवाचक विशेषण होते हैं। वैसे स्वाद की बात करें तो खट्टा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, चटपटा होता है, कड़वा होता है, वो सबके सब क्या हो जाते हैं बताइए, वो आपके हो जाते हैं गुणवाचक विशेषण। वैसे आकार की बात करें, आकार देख लीजिए, किसी का लंबा, किसी का पतला, विशाल हो जाता है, किसी का गोल, कोई चौड़ा है, कोई चपटा है, कोई नुकीला है, कोई बड़ा है, कोई छोटा, मोटा, तिकोना, ये सारे के सारे गुणवाचक विशेषण हैं, ठीक है। और आप इनको एक बार लर्न कर लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग बालक, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण की। देखिए कि जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। देखिए संख्या दे दिया है, जब संख्या दे ही दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर की ही बात की जाएगी। अब इसके भी दो प्रकार हो जाते हैं बालक, एक हो जाती है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा हो जाती है अनिश्चित। बिल्कुल सही है। निश्चित का मतलब जिसमें हम लोग 1 2 3 4 5 क्लियर नंबर हो, और अनिश्चित में कोई नंबर ही ना हो, जिससे कोई, कुछ, ठीक है। देखिए जैसे अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 5 प्रकार होते हैं बालक, ठीक है। देखिए जैसे पहला गणना बोधक, जैसे कि गणना के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 हो गया। क्रम बोधक का मतलब जैसे एक दूसरे पर नहीं बोलते कि है पहला आओ, फिर इसके बाद दूसरा आओ, तीसरा आ जाओ, चौथा आ जाओ, पांचवा आ जाओ। ये क्रम बोधक, एक क्रम से बोला जा रहा है कि एक पहला इधर आओ, दूसरा इधर आओ, तीसरा इधर आओ, चौथा इधर आओ, तो वो आपका हो जाएगा क्रम बोधक। अब आवृत्ति बोधक का क्या मतलब होता है, जिसे दोहराने वाला टाइप, जैसे ना कि दुगुना, दुहरा, इकहरा, चौगुना, उसी चीज को जैसा नहीं लग रहा है कि रिपीट कर रहा है, तो आवृत्ति बोधक हो जाएगा वो। समूह बोधक का मतलब देख लीजिए, जैसे दोनों, पांचों, तीनों। प्रत्येक बोधक का मतलब होता है जैसे कि हर 7वें दिन, जिसमें हर लगा रहता है मैक्सिमम, हर या प्रत्येक, ठीक है ना। तो हर 7वें दिन, हर एक, हर प्रत्येक, हर पल, हर क्षण। अब बात करें अगर बालक हम लोग की अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का, तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, बिल्कुल अनिश्चित। मैं जैसे बोला कि कोई आया है, वैसे ये नहीं होगा, मतलब कोई वर्ड वाला समझिए आप कि अनिश्चित है, या कई हो गया, सॉरी कोई नहीं होगा इसमें, ये कई वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर देना सॉरी इसके लिए। देखिए जैसे कि ये देखिए जैसे कई, कई से क्लियर नहीं हो पाएगा कितना है, कुछ से क्लियर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, थोड़ा दूर, कुछ कुछ है। तो ये सारी चीजें क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वाला, ठीक। अब बात करें हम चौथा की अगर, तो वो हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है, जो एक, अच्छा इसमें भी दो प्रकार के होते हैं बालक, एक होता है निश्चित परिमाण, एक दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण होता है। और इसमें बात आती है माप तोल संबंधी, ठीक है ना। जिसे माप तोल संबंधी बात इसमें आती है, तो हम लोग इसमें जानते हैं परिमाणवाचक हो जाता है। जैसे देखिए निश्चित परिमाण का मतलब क्या हो गया, जिसमें निश्चित हो 1 2 3 4, और परिमाण का मतलब कोई भी चीज माप वाली हो या तोल वाली हो। जैसे 1 किलो चावल, तो देखिए एक इसमें निश्चित है ना, तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। 3 बीघा जमीन, 3 देखिए अपन निश्चित हो गया, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। अब देखिए 2 लीटर तेल, लीटर कितना है भाई, 2 लीटर तेल है, तो परिमाणवाचक हो गया, अभी कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक हो गया। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब, जैसे कि अनिश्चित परिमाणवाचक की बात करें, तो इन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। बिल्कुल जैसे थोड़ा घी, कुछ नमक, अब कितना घी है पता नहीं है, कितना नमक है पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है। अब कुछ बात करते हैं हम लोग विशेषण की अवस्थाएं होती है बालक। देखिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, एक होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था, और तीसरा होता है उत्तमावस्था। ये तुलनात्मक विशेषण होते हैं, ठीक है ना, जो 3 भागों में बटे होते हैं। जैसे देखिए पहला, देखिए अब मूलावस्था दिया हुआ है बालक, क्या देख रहे हैं आप, निकट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तर लगा के बनाते हैं, और इसमें तम लगाकर बनाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं डिग्री भी इंग्लिश में इसको कह सकते हैं, जैसे पॉजिटिव, ये हो गया कंपैरेटिव, और ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। बस नहीं, जैसे निकट का निकटतर, निकटतम, सुपरलेटिव, उत्तमावस्था निकटतम हो जाएगा। वैसे योग्य का कंपैरेटिव डिग्री यानी कह सकते हैं आप उत्तरावस्था, तो योग्यतर हो जाएगा, और उत्तमावस्था योग्यतम हो जाएगा। प्रिय का प्रियतर, प्रियतम, घनिष्ठ घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, लघु का लघुत्तर, लघुत्तम, कोमल का कोमलतर, कोमलतम, उच्च का उच्चतर, उच्चतम, सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतम, और अच्छा का देखिए बेहतर और बेहतरीन होता है वाला, ठीक है। जैसे कम का कमतर और कमतरीन होता है, ठीक। इतना समझ लीजिए। मैक्सिमम इसका उत्तरावस्था बनाने के लिए, उत्तरावस्था बनाने के लिए इसमें हम लोग तर जोड़ते हैं, और उत्तमावस्था बनाने के लिए
उत्तमावस्था बनाने के लिए इसमें हम लोग तम जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।